बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज बात करनी थी पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा टीवी प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी कि लोग पाकिस्तान की माशी बदहाली की बात तो करते हैं, लेकिन उसका पायदार हल नहीं बताते कि आखिर ये जो हमारी नाक़िस पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान ये जो माशी क्राइसिस से गुज़र रहा है, हमारे मुल्क में ये जो आटे की किल्लत है और दूसरे मसाइल हैं, बिजली गैस महंगी है और गरीब आदमी का जीना महाल हो चुका है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? ये चीज़ें माशरे में क्यों पैदा होती हैं और फिर इसका पायदार हल क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब भी आप किसी बैंक से कर्ज़ा लेते हैं घर लेने के लिए, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या वहाँ पर मॉर्गेज सिस्टम है। आपने घर लेना है, कोई आपने प्रॉपर्टी लेनी है या आपने कोई बिज़नेस लोन लेना है, तो आप 20%, 30%, 40% अपनी तरफ से डालते हैं और बाकी आप बैंक से मॉर्गेज या बिज़नेस लोन ले लेते हैं और फिर आप वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वो पैसा वापस करते हैं। जब बैंक आपको पैसा देती है तो उसकी कुछ शराइत होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर लेना है, आपने 25%, 30% आपने डिपॉज़िट दे दिया, बाकी जो बैंक ने आपको मॉर्गेज के लिए पैसे देने हैं तो बैंक फिर अपनी शराइत रखती है। अगर आप उनकी शराइत पर पूरा नहीं उतरते, आप उनकी इंस्टॉलमेंट वापस नहीं करते, तो वो आपका घर रिपोजेस कर लेते हैं, वो आपसे आपका घर ले लेते हैं। बेसिकली जब तक आप उनकी सारी इंस्टॉलमेंट्स वापस नहीं करते, वो घर जो होता है, वो दुकान जो होती है, वो बैंक की प्रॉपर्टी होती है और एक सर्टन टाइम के बाद बैंक जो है फिर वो अपने, अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल नहीं देते तो बैंक आपसे आपका घर वापस ले लेती है। अब यही मिसाल आप देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क या पाकिस्तान जैसे और दीगर जो ममालिक हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंकों से पैसा लेकर अपनी इकॉनमी चलाते हैं, तो वो अपनी आज़ाद माशी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये बात हमारे लोगों को समझ नहीं आती। अब आप टॉक शोज़ देखें, लोग जो हैं वो हुकूमत पर तो तनकीद करते हैं और ये हुकूमत भी जो साबका पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनकी तरह ये भी कह रही है ये जो पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, ये जो माशी बदहाली है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये पिछली हुकूमतों का किया दरा है। इसी तरह जब भी नई हुकूमत आती है वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसकी वजूहात पर कोई आदमी भी बात नहीं करता। इसकी जो बुनियादी वजह है उसको हम डिस्कस नहीं करते कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखें, आप दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा लेकर, IMF वर्ल्ड बैंकों से पैसा लेकर आप अपनी आज़ाद इकनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आपके मुल्क में जो रोटी फ़रोख्त होती है, हमारे वज़ीर ख़जाना की इतनी औकात नहीं है कि उसका बजट भी तरतीब दे। हमारी जो गैस की प्राइसेस हैं, हमारी जो बिजली की प्राइसेस हैं, हमारी जो दीगर जो हमारी चीज़ें हैं, हम उनकी कीमतें हैं, हम जो उनकी जो कीमतें हैं वो ख़ुद डिसाइड नहीं कर सकते। उसकी बेसिकली वजह यह है कि जब हम IMF वर्ल्ड बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं तो फिर वो अपनी शराइत मनवाते हैं और एक सर्टन टाइम, एक सर्टन लिमिट के बाद जो बैंक्स हैं वो अपने आदमी बिठा देते हैं। हमारी मुल्की मईशत को वो लोग चला रहे हैं जो बेसिकली हमें ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारी इकॉनमी चलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अगर आज वर्ल्ड बैंक, IMF अपना पैसा निकाल ले तो हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी लोग गुजरे हैं या इस वक्त जो मौजूद हैं, उनके माशी जराइम का खमियाजा पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। हमारे मुल्क में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग से जो सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो हमारे बड़े बड़े अदारों में बैठे हुए लोगों ने जो लूट मचा रखी थी और लूट मचा रहे हैं, उन्होंने जो जराइम किए हैं, उन्होंने जो इकनॉमिक टेररिज्म की है, उसका खमियाजा हमारी पूरी कौम जो है ये भुगत रही है। ये बात हमारे लोगों को समझ नहीं आती। अब देखें, हमारे टॉक शोज़ में बैठे ये जो सहाफ़ी हैं, ये सिर्फ खाना पूरी के लिए बातें तो करते हैं। कोई हुकूमत पर तनकीद कर रहा है, कोई अपोजिशन पर तनकीद कर रहा है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताते कि आखिर माशी बदहाली की वजह क्या है। इसकी वजह मेरे दोस्तों ये है कि हमारे मुल्क में ये जो माशी टेररिज्म हुई है, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने या दूसरे लोगों ने हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के ज़रिए जो लूटमार मचा रखी थी और मचा रहे हैं, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। इनके जराइम की सज़ा हमें मिलकर रहेगी। इन्होंने जो जराइम किए हैं
उनका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। अगर हमने अपनी डायरेक्शन ठीक ना की तो खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एक घर पर अगर कर्जा चढ़ जाए, एक आदमी को कारोबार में नुकसान हो जाए तो उसको कई साल लग जाते हैं बैक टू नॉर्मल होने में। तो ये तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ आज़ाद करनी है तो हमें वर्ल्ड बैंक IMF का कर्जा वापस करना पड़ेगा। हम कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए करप्शन पर काबू पाना पड़ेगा। करप्शन ख़त्म करके ही हम हमारे मुल्क के मसाइल पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।